अब हम इस टॉपिक के दूसरे हिस्से रेफ्रिजरेशन की दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर बात करेंगे। इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए रेफ्रिजरेशन की दर्जाबंदी कर दी गई है ताकि बयान करने में सहूलत रहे। दर्जाबंदी के लिहाज से इसकी अक़साम दर्ज झैल हैं। नंबर 1, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, घरेलू रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होती है और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे घर में मौजूद रेफ्रिजरेटर है। हमारे घरों में जो खुराक खाने पीने के बाद बच जाती है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख लिया जाता है और 1 या 2 दिन के बाद उसे निकालकर दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसलिए इसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन का नाम दिया जाता है। नंबर 2, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन यानी कारोबारी रेफ्रिजरेशन। ऐसी रेफ्रिजरेशन जिसमें कारोबार इन्वॉल्व हो जाए, यानी जिस रेफ्रिजरेशन को इस्तेमाल करके हम कारोबार कर सकें, अशिया की ख़रीदो फरोख्त कर सकें, उसको कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का नाम दिया जाता है। आजकल के दौर में ये रेफ्रिजरेशन बेइंतहा ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार करती जा रही है। मुख्तलिफ़ कंपनियां खाने पीने वाली अशिया को डब्बों में पैक करके सप्लाई करती हैं, तो इनको ज़ाया होने से बचाने के लिए कमर्शियल कैबिनेट्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, जहां से ग्राहक अपनी मर्ज़ी की चीज़ हासिल कर लेता है। इस तरह से ग्राहक को भी सहूलत रहती है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। तो इस रेफ्रिजरेशन को कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का नाम दिया जाता है। नंबर 3, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यानी सनती रेफ्रिजरेशन। ऐसी रेफ्रिजरेशन जो सनती इदारों में इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से सनती इदारों की प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। आजकल के दौर में चूँकि सनतें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, इसलिए इस रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में, घी और ऑयल इंडस्ट्री में, गोला बारूद को ठंडा रखने वाली इंडस्ट्री में, असरा साजी में, कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की तैयारी वाली इंडस्ट्री में ये रेफ्रिजरेशन आम तौर पर इस्तेमाल होती है। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन या ट्रक रेफ्रिजरेशन। आजकल के दौर में इस रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल भी बहुत वसी होता जा रहा है। ऐसी खाने पीने वाली अशिया जो बहुत जल्द ख़राब होने वाली हों और उनको एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना मकसूद हो, तो उनके लिए ऐसे ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंदर से मुकम्मल तौर पर रेफ्रिजरेटेड होते हैं। इनमें खाने पीने वाली अशिया भरकर स्टोर कर दी जाती हैं और दूसरे शहरों में पहुंचा दी जाती हैं, जिसकी अहम तरीन मिसाल
आइसक्रीम है, क्योंकि हर शहर में आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद नहीं होती। तो जिन बड़े शहरों में आइसक्रीम तैयार होती है, वहाँ से आइसक्रीम को इन ट्रकों के अंदर, रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के अंदर भरकर तो दूसरे शहरों के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 5, ट्रेन रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन भी तकरीबन ट्रक रेफ्रिजरेशन से मिलती जुलती है, और इसमें भी ऐसी अशिया स्टोर की जाती हैं जो जल्द ख़राब होने वाली हों और उनको एक शहर से दूसरे शहर तक मुंतकिल करना मकसूद हो। नंबर 6, मैरीन रेफ्रिजरेशन या शिप रेफ्रिजरेशन। ऐसी रेफ्रिजरेशन बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ऐसे बहरी जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर एक मुकम्मल रेफ्रिजरेशन प्लांट की मदद से ठंडक पैदा की गई होती है, और खाने पीने वाली अशिया को इनके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ये खुराक दूसरे मुल्कों में सप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जहाज़ का अमला जो कई कई दिनों तक जहाज़ में सफ़र करता है, उसके खाने पीने के लिए भी इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 7, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। ऐसी रेफ्रिजरेशन जो हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। इसमें भी हम ऐसी अशिया स्टोर करते हैं जो जल्द ख़राब होने वाली हों और उनको अमूमन एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मुंतकिल करना हो। जिसकी एक मिसाल मैंने अभी बयान की। हज के दिनों में जो गोश्त दूसरे मुल्कों में सप्लाई किया जाता है, वो इन्हीं जहाज़ों के अंदर भरकर ऐसे इलाकों में पहुंचा दिया जाता है जहां पर खुराक की कमी होती है, ताकि ये लाखों टन खुराक ज़ाया ना हो और इंसानियत के काम आ जाए। तो दोस्तों, ये थे रेफ्रिजरेशन के मकासद और रेफ्रिजरेशन की दर्जाबंदी। मैंने कोशिश की है कि इनको तफसील के साथ आपके सामने पेश कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।